हाय। आज लर्न फ्रॉम होम के एपिसोड में हम जो टेक्निक आपके लिए लेके आए हैं वो ना सिर्फ आपके बारे में आपको बताएगी बल्कि वो आपके ओपोनेंट के बारे में भी आपको बहुत कुछ बता सकती है। तो अगर आपको आपके बारे में पता चले, आपके ओपोनेंट के बारे में पता चले, तो मैच में स्ट्रैटेजी प्लान करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की टेक्निक है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट में 4 शब्द आते हैं। स्ट्रेंथ, S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity and T stands for threat। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस वो इंटरनल चीज़ें हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल है। तो स्पोर्ट्स में ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बहुत यूज़ होता है। स्पोर्ट्स में हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल, टेक्निकल और मेंटल। तो फिजिकल में आता है आपके फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, जो भी आपका फिजिकल लेवल है। टेक्निकल में आते हैं आपके स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो भी टेक्निक्स है, और मेंटल में आता है जैसे फोकसिंग, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, प्रेशर हैंडलिंग, ये सब चीज़ें। तो इन अलग अलग लेवल पे भी आप कैसे हो ये हम स्वॉट के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है ये आप चेक कर सकते हो। आप स्ट्रेंथ में आप क्या अच्छा करते हो, आप में क्या अच्छाइयाँ है, और वीकनेस में आप में क्या कमी है जिसको आपको सुधारना है या आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। तो ये हो गया आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अपॉर्चुनिटी में हम देखते हैं कि गोल अचीव करने में कौन कौन से चीज़ें सपोर्टिव है या आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। जैसे कौन से टूर्नामेंट्स आने वाले हैं जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे, तो कौन से टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, कितने पॉइंट्स आपको लेने हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ में आते हैं। थ्रेट में आता है कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गोल्स अचीव करने के लिए थोड़ा रिस्क है। जैसे कोई अनफेवरेबल क्लाइमेट हो, अनफेवरेबल वेदर हो, कंडीशंस हो, वैसे कौन है, कोई कौन से ओपोनेंट है जो आपके लिए थ्रेट है। तो ये सब चीज़ें आपके थ्रेट में आती है। तो जब आप अपना स्वॉट एनालिसिस करते हो तो आप 3 चीज़ों में आपके लिए फिजिकल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस कौन से है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है गोल अचीव करने के लिए, और आपके पास थ्रेट क्या है। जब आप वीकनेसेस, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप वीकनेसेस पे काम करोगे तो मेक श्योर कि आप 5 स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हो और 1 वीकनेस के ऊपर। कई बार हम ऐसे समझ लेते हैं कि वीकनेस माने मेरे में कुछ कमी है, तो वो कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। तो हम वीकनेसेस को ही फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं और उसी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। पर होता यह है कि उसमें हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जाता है। हर एक प्लेयर में कुछ स्ट्रेंथ रहेंगे, कुछ वीकनेसेस रहेंगे। ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसके पास कोई वीकनेस नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे मेरे वीकनेस समझ में आ जाए तो मैं कैसे खुद को उनसे बचा सकता हूँ, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं उसके ऊपर वर्क कर पाऊँ और उसको अगर अच्छा इम्प्रूव कर पाऊँ, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाऊँ तो बहुत अच्छा है। पर अगर मैं नहीं कर सकता, वो मेरे नेचुरल गेम में नहीं आता है, तो मैं कैसे खुद को उससे सेफगार्ड कर सकूँ। तो ये देखने के लिए मुझे वीकनेस पता होनी चाहिए, ना कि सिर्फ वीकनेस के ऊपर फोकस करके बस उसी को सुधारो, उसी को इम्प्रूव करो, उसी के बारे में सोचो। अगर आप ऐसे कर रहे होंगे तो आप आपका कॉन्फिडेंस कम करोगे। स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कीजिए। 5 स्ट्रेंथ अगर आप काम करोगे तो 1 वीकनेस के ऊपर काम कीजिए, पर वीकनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए। दूसरा है अपॉर्चुनिटीज़ भी और थ्रेट भी। तो अगर थ्रेट का भी वीकनेस के जैसे ही है, अगर मुझे लगता है कि कोई एक ओपोनेंट मेरे लिए थ्रेट है तो बस मैं उसी के बारे में ना सोचता रहूं, मैं उसका भी स्वॉट कर लूं कि उसके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, कौन से वीकनेस ऐसे है जिसके ऊपर मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ, जो मेरे स्ट्रेंथ में है तो मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ। मेरे लिए क्या, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है मेरे इसमें, और मैं उसके लिए मेरा क्या थ्रेट हो सकता है। तो हम जब कोई एक ओपोनेंट जो मुझे थ्रेट लग रहा है उसका भी स्वॉट एनालिसिस करें तो फिर मैं उसके ऊपर स्ट्रेटजी प्लान कर सकता हूँ। तो स्वॉट एनालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल टेक्निक है अगर आप उसको गेम में अच्छे से अप्लाई करें। तो वो आपको खुद के बारे में भी बताएगी, आपके ओपोनेंट के बारे में भी बताएगी, और इम्पॉर्टेंट इज़ कि स्ट्रैटेजी प्लान करने में बहुत हेल्प करेगी। तो इससे आपका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा और आप मैचेस जीतने में आपको हेल्प भी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लर्न फ्रॉम होम के। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, लव योर गेम एंड एंजॉय योर गेम। थैंक यू।